है, केंद्र सरकार की योजना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की, जिसमें आपने भी जो है कई बार इसके ऊपर पहल किया है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और लेकिन आज से 2 दिन पहले जो है भारत को आजादी दिवस मनाया गया, लेकिन जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं रात में कहीं आ जा नहीं सकती है, महिलाएं जो है अपने मन मर्जी से कोई काम नहीं कर, तो ये आजाद होने के बाद ये कैसी आजादी है? ये जब कोई बलात्कार का घटना होता है तो उसका प्रचार प्रसार बहुत होता है, आंदोलन बहुत होता है, और उसको जो सजा मिलता है, सजा मिलने के बाद कि देखिए अभी जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, पूरे भारत देश में इकलौता ऐसा पश्चिम बंगाल राज्य है जिसका ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, और ममता बनर्जी महिलाओं के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, जो राजनीति में आती हैं, लेकिन उनके राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। ममता बनर्जी को जो है इसके ऊपर चुप्पी साधना, और ममता बनर्जी जो होता है इस प्रकार की घटनाओं पे जो होता है उनका कोई एक्शन नहीं लेना, क्या नहीं लगता है कि ममता बनर्जी जो है इस चीज का बढ़ावा दे रही है? देखिए एक्चुअली में राज्य सरकार के सत्ता में सत्तासीन तो ममता बनर्जी है, और घटना जो हो गई है वो निश्चित रूप से सरकार में बैठे सत्ताधारियों को जानकारी देकर के नहीं हुई होगी। सरकार का घटना करने का कोई भी सरकार या सत्ता में बैठे हुए मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कभी इसका प्रश्रय नहीं देंगे। लेकिन इस तरह का घटना हो गया, अब जब घटना हो गया तो अपने राज्य सरकार के सत्ता को भी बचाना है, और हम बदनाम न हो, कम से कम हमारे ऊपर गाज गिरे, इस बात के लिए सब कोई लिपापोती करता है। इसी क्रम में उन्होंने कल पद यात्रा किया, और अपने जिस तरह का वहां घटना घटा, और विपक्षी लोग, वहां के सत्ता के विरोधी लोग जो है, वामपंथी हो या आपके भाजपा के लोग हो, जिस तरह का आंदोलन, उग्र आंदोलन से लेकर के सब तरह। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ है, इसको लेकर के जो है अभी हमारे साथ जो है दोस्तों अभी वहीं पे काम करने वाले एक व्यक्ति अभी मौजूद है, रत्नेश पटेल जी। रत्नेश पटेल जी, आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि वहां पे जो आरजे केयर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है मोमिता बैद्यनाथ जी के साथ, वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी। अभी से कुछ वर्षों पहले हैदराबाद में घटना घटी प्रियंका रेड्डी के साथ, तो उसमें जो है तेलंगाना पुलिस ने जब वो जो घटना घटी उसके बाद जब चारों पांचों जो भी आरोपित थे सभी लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या ऐसा ही इनकाउंटर ऐसे बलात्कारियों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। इनकाउंटर हो जाए तो सबसे फास्ट ट्रैक तो वो जो है वो कोर्ट का एक प्रक्रिया है, संविधान की एक प्रक्रिया है। लेकिन पुलिस इनकाउंटर संवैधानिक नहीं है, लेकिन इनकाउंटर ऐसे मामले में इनकाउंटर अगर कर दिया जाए प्रशासन के द्वारा तो ज्यादा मैं उसके प्रति ज्यादा सहमत हूँ। अच्छा, जैसे कि जब एनकाउंटर कर दिया गया था तो लगभग साल भर के आसपास में बता रहे हैं यहाँ पे ऐसी रेप की घटनाएं कोई नहीं होती थी। लेकिन अब जब 2-3 साल बीत गया है, बिहार का मुजफ्फरपुर में एक 14 वर्षीय बच्ची को जो है एक 42 वर्ष का आदमी जो है कि ये उसको शादी के लिए उसके माता पिता गर्जियन के ऊपर जो है दबाव डालता है। जब उसके माता पिता गर्जियन नहीं मानते हैं, लड़की नहीं मानती है, तो रात में जब 4-5 लोगों के साथ वो आता है, और उसके बाद उसका भी नाम संजय राय ही शायद है, तो अब उसमें जब वो जो है उठा करके मतलब उसके माता पिता को मारता पीटता है, बाप को अजमरा कर देता है। जब अजमरा होता है उसको लगता है कि बाप मर गया, तब उसके बाद जो है कि उसको छोड़कर भाई को उसके मारा जाता है, और जबरदस्ती उठा करके खेत में ले जा करके जिसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो क्या नहीं लगता है कि बिहार सरकार को ऐसे ही मतलब इनकाउंटर करना चाहिए? जी एक्चुअली ये बंगाल, बिहार या किसी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश वगैरह का बात नहीं है, पूरे भारतवासियों के लिए शर्मनाक विषय है, खासकर पुरुष समाज के लिए। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी भी तरह से इस बलात्कार या छेड़छाड़ की प्रवृत्ति वाले लोगों का कभी भी समर्थन कोई नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। और राज्य नहीं, इसमें पूरे देश को इन्वॉल्व होना है। आज जो बंगाल में घटना हुई या निर्भया के साथ दिल्ली में कांड हुआ था, तो पूरे देश की आवाम जग उठी थी, सब जगह विरोध हुआ था, पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ था। आज भी पूरे भारतवर्ष के सभी जगह इसका विरोध हो रहा है। तो किसी भी सरकार का जिम्मेवारी बनता है, और बिहार में भी सर की घटना हो रही है, हर प्रदेश में हो रही है। बिहार में देखिए, बिहार में आज से कुछ दिन पहले एक दलित महिला के साथ बेगूसराय में और मधुबनी में भी घटना हुआ, छपरा में भी कुछ दिन पहले घटना हुआ, लेकिन ये सब पब्लिकली उजागर नहीं हुआ। लेकिन मुजफ्फरपुर वाला भी उजागर हुआ है, तो मुजफ्फरपुर के कुछ लोगों को हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने ये चीज सामने लेकर के आया है। लेकिन
और ये दलितों के साथ जो है इस प्रकार का जघन्य अपराध किया जाता है क्या, और जो दलितों के नेता कहते हैं, मसीहा कहते हैं, लेकिन वो लोग आज तक इसके ऊपर ना कोई टिप्पणी आया है, ना कोई सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या ऐसे ऐसे दलित नेताओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए जो जाति के नाम पर आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर उसके बाद जो होता है गायब हो जाते हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि आजकल जो स्थिति बनी हुई राजनीतिक क्षेत्र में या पूरे भारतवर्ष के परिदृश्य में, अब राजनीतिक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा हो गया और हर नेता या दलित हो, शोषित का हो, अग्रा हो, पिछड़ा हो, सबके अपने अपने वोट बैंक की राजनीति आजकल कर रहे हैं। और दलित समाज जो है उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो करने वाले, देखिए आमतौर पर बलात्कार करने वाले जो लोग हैं वो देखते हैं कि हम जिसके साथ घटना या कुकर्म करने जा रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसका समाज का स्थिति क्या है। अगर हम यहाँ इस क्षेत्र में कोई घटना करते हैं तो उसका उबाल जनता में कितना तक है, लोकल स्तर पर ही कोई मामला बढ़ता है। बिहार में अगर कोई घटना दब जा रही है तो उत्तर प्रदेश वाले या बंगाल वाले बिहार की घटना को लेकर के आंदोलित नहीं होंगे, आंदोलित वहां के लोकल लोगों को होना पड़ेगा। हमारे कहने मतलब है कि अगर छोटे छोटे हिसाब से देखा जाए तो हर समाज को और पंचायत लेवल से लेकर के प्रखंड लेवल से लेकर के जिला स्तर तक सभी लेवल पर लोगों को सशक्त होना पड़ेगा और एकजुटता दिखानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके कसमर पंचायत, इस पंचायत में अगर दूसरे पंचायत के लोगों को इस बात का अगर डर रहेगा कि यहाँ के लोग जागरूक है, एकत्र है, किसी भी तरह का आपसी कितना भी मनमुटाव हो, मनभेद हो, उसके बावजूद भी कोई घटना अगर हम कसमर में आके कर जाते हैं तो हमारा जीना ये लोग दुभर करते हैं। तो उसी तरह से बलात्कारियों के प्रति सब हर पंचायत स्तर तक लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। इस तरह का घटना अगर हमारे क्षेत्र में होता है तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और हम बचेंगे नहीं। तो बलात्कार नहीं करते। जैसा कि इसमें एक बात आती है, केंद्र सरकार की योजना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की, जिसमें आपने भी जो है कई बार इसके ऊपर पहल किया है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और लेकिन आज से 2 दिन पहले जो है भारत को आजादी दिवस मनाया गया, लेकिन जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं रात में कहीं आ जा नहीं सकती है, महिलाएं जो है अपने मन मर्जी से कोई काम नहीं कर, तो ये आजाद होने के बाद भी ये कैसी आजादी है? देखिए, इसी दुख को समझते हुए लाल किला के प्राचीर से मोदी जी ने भी इस बात को रखा, अपने देश के प्रधानमंत्री, इस बात कि जब कोई बलात्कार का घटना होता है तो उसका प्रचार प्रसार बहुत होता है, आंदोलन बहुत होता है, और उसको जो सजा मिलता है, सजा मिलने के बाद उस चीज का प्रचार प्रसार मीडिया नहीं करती। तो जरूरत इस बात की भी है कि किस बलात्कारी को कितने क्रूरता से सजा दिया गया है, इसका भी जनजागरण जरूरी है। तभी जाकर के मन में अगर भय नहीं होगा, कानून से के मामले में हम छूट जाएंगे, अनावश्यक हमारे ऊपर किसी तरह का कार्रवाई नहीं होगा, ये बात अगर मन में ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के दिमाग में ये बात जब तक बैठे रहेगी, जैसे कि आपने अभी कहा कि हैदराबाद में जो घटना हुआ उसके बारे में उसको ले जाके जान करके इनकाउंटर किया गया, वो जान रहे थे लोग कि ये अंत तो गतवा फूट सकता है, टूटेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां सशक्त थी, उन्होंने कर दिखाया। और वही करने की जरूरत है पूरे भारतवर्ष में। 1 साल 1.5 साल 2 साल इस तरह अगर इनकाउंटर कर करके ऐसे लोगों का खात्मा किया जाएगा ना, तो हमको नहीं लगता है कि 2 साल के बाद में इस तरह की घटना करने वाले, वो तो उनके मन में डर होगा कि वो तो लेके इनकाउंटर हमको कर देंगे, लेकिन प्रशासन को इस बारे में चुस्त रहना पड़ेगा। जैसा कि देखिए, अभी जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, पूरे भारत देश में इकलौता ऐसा पश्चिम बंगाल राज्य है जिसका ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। और ममता बनर्जी महिलाओं के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, जो राजनीति में आती हैं, लेकिन उनके राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। ममता बनर्जी को जो है इसके ऊपर चुप्पी साधना, और ममता बनर्जी जो होता है इस प्रकार की घटनाओं पे जो होता है उनका कोई एक्शन नहीं लेना, क्या नहीं लगता है कि ममता बनर्जी जो है इस चीज का बढ़ावा दे रही है? देखिए, एक्चुअली में राज्य सरकार के सत्तासीन तो ममता बनर्जी है, और घटना जो हो गई है वो निश्चित रूप से सरकार में बैठे सत्ताधारियों को जानकारी देकर के नहीं हुई होगी। सरकार का घटना करने का कोई भी सरकार या सत्ता में बैठे हुए मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कभी इसका प्रश्रय नहीं देंगे। लेकिन इस तरह का घटना हो गया, अब जब घटना हो गया तो अपने राज्य सरकार के सत्ता को भी बचाना है, और हम बदनाम न हो, कम से कम हमारे ऊपर गाज गिरे, इस बात के लिए सब कोई लिपापोती करता है। इसी क्रम में उन्होंने कल पद यात्रा किया है, और अपने
जिस तरह का वहां घटना घटा और विपक्षी लोग वहां के सत्ता के विरोधी लोग जो है, वामपंथी हो या आपके भाजपा के लोग हो, जिस तरह का आंदोलन, उग्र आंदोलन से लेकर के सब तरह और नागरिक लोगों का भी आंदोलन शुरू हो गया और उसके कारण से इनको बैक फुट पर आना पड़ा। इनके कार्यकर्ताओं, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को लगा कि हतोत्साह हो गए थे, तो उस अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए उन्होंने डिमांड भी किया कि फांसी दिया जाए जल्द से जल्द। सीबीआई के जिम्मे जब आ गया है तो जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई किया जाए, फांसी दिया जाए। वो सिर्फ वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए और काउंटर करने के लिए, कहा कि भाजपा या कोई भी विरोधी पार्टी जो वहां है वो तो निश्चित रूप से वो चाहेगी कि इस मामले को पूरी तरह से प्रचार प्रसार करके तूल लेकर और इसको सत्ता से बाहर खदेड़ा जाए। राजनीतिक दल कभी भी चाहता है सत्ता, और अपने सत्ता को पाने के लिए ऐसे आंदोलन को खड़ा करता है। वहां अगर भाजपा की सरकार होगी तो ममता बनर्जी भी वही करती, तो आज भाजपा वाले लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा न्यूट्रलाइज हो जाती है और विपक्ष मुखर होता है। हालांकि इसमें राहुल गांधी को और पहले हस्तक्षेप करना चाहिए था, जब पहले ट्वीट करना चाहिए था। इसके बाद में और भी जो विरोधी दल के लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, इतना मुखर रहते हैं, या कोई भी विपक्षी नेता लोग हैं, उनको भी बहुत, क्योंकि देखिए ये महिलाओं के, बेटियों के इज्जत का समस्या है और इस पर किसी तरह का राजनीतिक होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक पार्टी, कोई भी एक राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं है भारतवर्ष का जो राजनीतिक नहीं करती है। चलिए रत्नेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि आप कैमरा पर समय दिए। और साथियों, अभी ये जो हमारे द्वारा, ये रत्नेश जी के द्वारा ये बात बताएगा, रत्नेश जी आरजे कर हॉस्पिटल के पास जो है कि ये लगातार वहां पे लगभग 10-12 वर्षों तक इन्होंने काम किया है, इसीलिए आकर के इनसे ये चीज जानकारी मिल पाई। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नजर आती है वो कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर इसको अगली वीडियो में सुधार करेंगे। और दोस्तों, पहलेजा न्यूज लगातार कसमर, खरिका, सैदपुर, गोविंदचक, गंगाजल, चौसिया, भरपूरा, रहीमपुर, बदुराही, छितरचक, गोपालपुर, नया गांव, हसनपुर आदि पूरे सोनपुर एरिया में आदि जितने भी गांव हैं सभी में लगातार अभी एक्टिव है, और हाजीपुर में भी एक्टिव है, पटना में भी एक्टिव है। आप सभी लोग हमारा कमेंट नंबर अब वीडियो के नीचे लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होता है, जाकर के कॉल करके बताइए, हम जरूर आकर के वहां का मुद्दा उठाएंगे दोस्तों। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।